हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या है और कौन कौन से फैक्टर कैपेसिटेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। जो कंटेंट होगा हमारी आज की वीडियो का, उसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज़ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस के कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैपेसिटेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। ये जो मैं आपको वीडियोस में समझा रहा हूँ, जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, आप कोशिश करना इसको किसी कॉपी पे नोट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, जो आपके एग्ज़ाम के टाइम, कंपटीशन एग्ज़ाम के टाइम काम आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर to store electric charge is known as its capacitance। ओके, जो कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की समर्था होती है, एबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटर को देख लें। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, और इसको सेपरेट करते हैं हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम चार्ज को स्टोर कर सकता है। ये इंसुलेटिंग मटेरियल ही होता है। ठीक है, सभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, पर सभी इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होते। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होते। ठीक है, उसको हमने सेपरेट कर दिया, और जब हम इसको किसी वोल्टेज सोर्स के कनेक्ट करेंगे, उससे क्या होगा कि जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव जिस साइड पे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल जिस साइड पे होगा, वो प्लेट पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेगी, और जिस साइड पे नेगेटिव टर्मिनल होगा वो प्लेट नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेगी। ओके, इसको मैंने मैथमेटिकली लिखा है। इसमें क्या है? चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ठीक है, क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वोल्टेज के। और C क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। उस C को हम, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कि जितना चार्ज पर वोल्ट कोई कैपेसिटर स्टोर करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसकी कैपेसिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने? द रेशो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है, ये प्लेट्स की बात की है। दी रेशो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स टू दी वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, टू दी वोल्टेज अक्रॉस। ठीक है, पैरेलल में लगा हुआ है कैपेसिटर। टू दी वोल्टेज अक्रॉस दी प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दी कैपेसिटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? दी SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड और कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट। इसका सिंबल क्या है? कैपिटल लेटर F। क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि जो एरिया ऑफ प्लेट्स के एरिया को जब हम बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कि जब एरिया ज़्यादा होगा किसी भी प्लेट्स का, तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स। कि एरिया ऑफ प्लेट्स बढ़ने से कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट में क्या है कि जब हम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स को बढ़ाएंगे, तो हमारी जो कैपेसिटेंस है वो कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लिखा हुआ है। आप देखिए, जे इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या होगा? 1/d। ठीक है, अगर हम एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज़ कम हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसमें क्या है? अगर हम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स को ज़्यादा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमारी जो कैपेसिटेंस है वो कम हो जाएगी। अगर हम
प्लेट्स का डिस्टेंस कम कर देंगे, आपसी डिस्टेंस को कम कर देंगे, तो जो हमारी कैपेसिटेंस है बढ़ जाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब एक चीज़ की वैल्यू को बढ़ाते हैं दूसरी चीज़ की वैल्यू भी अपने आप बढ़ जाएगी, जो इक्वल के सामने लिखी है, इक्वल के आगे लिखी है, ठीक है। और जब हम एक चीज़ की वैल्यू को कम करेंगे, अगर दूसरी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या, ठीक है स्टूडेंट्स। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ उसके प्रोपोर्शनली कम हो जाएगी, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को थोड़ा समझ लेना ध्यान से। आपको क्या है, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो रिलेशन होता है, मैथमेटिकली रिलेशन होता है, उसको ध्यान से समझना आना चाहिए। अगर आपको पूछ लें कि हम एरिया ऑफ प्लेट्स को बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू, कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है उस पर क्या इफेक्ट होगा, उसमें ऑप्शंस आ जाएंगी 4, रिमेन सेम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट पूछ लें, कह देंगे कैपेसिटेंस कम होगी, नेक्स्ट कह देंगे आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो आपने देखना है कि क्या होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये है कि अगर हम एरिया ऑफ प्लेट्स को बढ़ाते हैं तो हमारी जो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।